नमः शिवाय। आदरणीय भक्तों, देवों के देव महादेव के सबसे प्रिय दिन यानी सोमवार के व्रत की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और संतान का कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की वह चमत्कारी पौराणिक कथा, जिसने एक मृत बालक को भी जीवन दान दे दिया। कथा को अंत तक पूरा सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। महलों जैसा घर, नौकर चाकर और अपार संपत्ति होने के बाद भी साहूकार के मन में गहरी उदासी रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हर सोमवार को पूरी निष्ठा से व्रत रखता और शिव मंदिर जाकर दीप जलाता था। एक दिन माता पार्वती ने साहूकार की यह करुण भक्ति देखी। उन्होंने करुणा में आकर भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सब कुछ होते हुए भी यह संतान सुख के लिए तरस रहा है। कृपा कर इसकी झोली भर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का योग नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु यह बालक दीर्घायु नहीं होगा। यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार मंदिर के कोने में बैठकर शिव पार्वती की यह सारी बातें सुन रहा था। वह न तो बहुत प्रसन्न हुआ और न ही दुखी। उसने अपनी पूजा वैसे ही जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। घर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार के दिल में वह 12 वर्ष का कांटा चुभ रहा था। देखते देखते 11 वर्ष बीत गए। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इस बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाओ, और ध्यान रहे, रास्ते में जहां भी विश्राम करो वहां यज्ञ का आयोजन करना और ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देना। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। वे रास्ते में हर जगह धर्म, कर्म और यज्ञ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे दोनों एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां के राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने इस बात को छिपाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने सुंदर साहूकार के बेटे को देखा और उसके पिता से कहा, तुम कुछ समय के लिए हमारे बेटे की जगह दूल्हा बन जाओ। विवाह के बाद हम तुम्हें बहुत धन देंगे। साहूकार का बेटा मान गया। उसने दूल्हे के वस्त्र पहने और विवाह संपन्न हुआ। लेकिन वह बालक अत्यंत सत्यवादी था। विदाई के समय उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने नकली दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने बारात को रोक दिया और सच्चाई सामने आ गई। वहां से छूटकर मामा भांजे काशी पहुंचे और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगे। देखते देखते बालक की आयु के 12 वर्ष पूरे होने का दिन आ गया। उस दिन बालक ने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर विश्राम करो। कुछ ही देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके विलाप से पूरा वातावरण गूंज उठा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती माता आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य बहुत कष्ट में रो रहा है, चलिए इसके दुख को दूर करें। जब वे समीप पहुंचे तो माता पार्वती ने उस बालक को पहचान लिया और रोते हुए कहा, हे नाथ, यह तो आपके ही वरदान से जन्मा साहूकार का पुत्र है। इसकी माता ने इसे 12 वर्ष बाद खो दिया। कृपा कर इसे जीवन दान दीजिए। भोलेनाथ ने माता पार्वती के अनुरोध पर उस बालक पर अमृत की वर्षा की और कहा, आयुष्मान भव। बालक उठकर बैठ गया। बालक जीवित होकर मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर लौटा। रास्ते में राजा ने अपनी पुत्री को बहुत सारे धन धान्य के साथ साहूकार के बेटे के साथ विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे कि यदि उनका बेटा वापस नहीं आया तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। तभी बेटा अपनी सुंदर वधू के साथ घर पहुंचा। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और इस कथा के श्रवण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र अब दीर्घायु होगा। भक्तों, जो भी व्यक्ति इस सोमवार व्रत कथा को प्रेम से सुनता है, उसके घर के सारे क्लेश और दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा आनंदमयी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।